दीपावली पर्व को लेकर सीतापुर डीएम अभिषेक आनंद और एसपी अंकुर अग्रवाल ने मातहतों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान दोनों अधिकारियों ने मातहतों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं डीएम और एसपी के द्वारा मातहतों को, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, बताइए कि दिवाली से पहले सीतापुर का पुलिस और प्रशासन एक्टिव मोड में है। क्या कुछ जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं आज की महत्वपूर्ण बैठक में? बिल्कुल प्रियांशु, बताते चले कि अभी कुछ देर पहले जो है आई इंडिया ने अपने खबर में दिखाया था कि किस तरह से सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल मई पुलिस फोर्स के साथ जो है उन्होंने लालबाग बाजार का भ्रमण किया था। जो सकरी गलियां थी, जो सर्राफा बाजार थी, उन बाजारों में जाकर दुकानदारों से बात की थी और साफ तौर पे सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए सभी से जो है सभी को अगर बात करें तो पुलिस जब निकली थी वहां पे तो सुरक्षा का एहसास भी दिलाया था सभी को। फिलहाल अभी जो बताते चले कि जिस तरह से त्योहार नजदीक आ रहे हैं तो अब जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा एक बैठक की गई। ये बैठक जो है प्रांशु कलेक्ट्रेट सभागार में हुई और ये महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है क्योंकि आगामी त्योहार है। त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए तमाम बिंदुओं पर वहां पे मातहतों को दिशा निर्देश दिए गए। अगर हम बताएं तो सबसे पहले जो बिंदु दिया गया है, जो वहां पे मातहतों को निर्देश दिया गया, तो उसमें आतिशबाजी यानी कि जो पटाखे की दुकानों जो लगाई जाती हैं हर तरफ से, उनके ऊपर कहा गया है कि इनके ऊपर जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कैसे दुकान लगाई जा रही, कोई ऐसी दुकानें तो नहीं जो बिना लाइसेंस के दुकान लगा रहा हो या बिना लाइसेंस के जो है आतिशबाजी यानी कि पटाखे जो है वो भंडारण कर रखे हो। तो इस तरफ से जो है चेकिंग अभियान चलाई जाए और ये पूरी तरीके से निर्गत किया जाए कि एक ही समय में जो है लाइसेंस जो जिनके पास होगा वही आतिशबाजी की दुकान लगा सकेंगे। और इस दौरान जो है जिस तरह से सीतापुर शहर में जो दुकानें लगती हैं, अगर जनपद में बात करें तो जैसे जीआईसी मैदान में लगती थी और इस बार भी जो है बताया जा रहा है कि जीआईसी मैदान में लगेगी, लेकिन अभी स्थान जो है वो चिन्हित नहीं हुआ है। लेकिन सूत्रों के अनुसार अगर हम जानकारी दें तो जो हेलीपैड जीआईसी मैदान पर बना है वहां पर लगने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में जो स्थल है वहां पर जो दुकानें लगेंगी आतिशबाजी की, वहां पे मातहतों को निर्देश दिए गए कि जैसे दुकान लगे तो वहां पर अग्निशमन के यंत्र हो, पुलिस व्यवस्था हो, अधिकारी उसका पहले निरीक्षण करें और जब आतिशबाजी की दुकानें लगी जाए वहां पर तो भी वहां पर अधिकारी जाकर वहां पर जो है निरीक्षण करते रहे क्योंकि कोई भी घटना जिससे घटित ना हो सके। अग्निशमन के अधिकारियों को कहा गया है कि वहां पर अग्निशमन की गाड़ी जो है कई मुस्तैद हो, पुलिस के भी जवान हो और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ वहां पर गाड़ियां, सभी जो उपकरण है अग्निशमन के वो भी वहां पे मौजूद हो। तो ऐसे में दुकानदारों को भी निर्देश है कि जब दुकान जो लगाए उनके पास भी अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी वहां पे खड़ी होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी वहां पे मुस्तैद हो, साथ में पुलिस टीम भी मुस्तैद हो और अधिकारी उस स्थल का लगातार निरीक्षण करते रहे। वहीं जिस तरह से उन्होंने कई बिंदु दिए हैं तो इसी तरह से उन्होंने इसी बिंदु में जो है बाजार में जो महिला पुलिस बल है, देखिए प्रियांशु, कहीं ना कहीं जो अपराधी होते हैं, अगर बात करें चोर उचक्के जो होते हैं, बदमाश होते हैं, तो जब वो त्यौहार का देखते हैं कि त्यौहार में क्योंकि भारी भीड़ होती है तो ऐसे में महिलाएं बाजार जाती हैं, पुरुष बाजार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं से घटना इस तरह की सामने आती है कि किसी के कान के कुंडल छीन लिए गए, किसी की गले की चैन छीन गई। तो ऐसे में पुलिस ने को जो है निर्देशित दिया गया है कि जो बाजार है वहां पर जो है महिला पुलिस बल जो है अधिक से अधिक जाकर गश्त करे। और अगर हम जानकारी प्रियांशु आपको दे तो ऐसे में निर्देश ये भी दिए गए हैं कि जो महिला वहां पुलिस लगाई जाए कुछ वर्दी में हो और कुछ महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो बावर्दी हो, यानी कि जो खाकी है वो ना पहने और नॉर्मल कपड़े, जिस तरह से मतलब एक लगे कि वो भी जो है आम जनता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है बावर्दी वहां पे मुस्तैद रहे, ऐसा दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जैसा कि एसपी अंकुर अग्रवाल ने सराफा बाजार में जाकर के, जो गली में सराफा बाजार है, सोने की चांदी की दुकानें हैं, वहां पर जाकर के उन लोगों से बातचीत की। दीपावली है, धनतेरस है, तो धनतेरस में अधिकांश लोग जो है वो सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं। तो ऐसे में पुलिस को निर्देश दिया गया कि जो पुलिस पिकेट है वो सोने चांदी की दुकानों के पास भारी मुस्तैद में रहे, वहां पर लगातार ड्यूटी करते रहे, पिकेट वहां पर लगी रहे। और मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह से पटाखा लाइसेंस है तो साफ तौर पर ये निर्देश फोकस जो है वो पटाखा व्यापारियों के लिए कि जो जिनके पास पटाखा बेचने का लाइसेंस होगा उन्हीं को पूरे मानक के साथ पटाखा बेचने के लिए अनुमति दी जाएगी। क्योंकि प्रियांशु अभी लगातार हादसे हो रहे हैं कुछ जगह। अभी राजस्थान की अगर बात करें तो वहां भी देखिए एक बस में आग लगी और आशंका जताई जा रही थी कि उस बस में कहीं ना कहीं पटाखे होंगे। तो पटाखे जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में तमाम हो रही थी। अभी एक जगह जो है वो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो घर पे पटाखा का सामग्री रखी थी और दब गया था, जिसमें कई लोग झुलस भी गए थे।
जी। तो ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इसमें साफ तौर पर निर्देशित ये है कि जिसके पास पटाखा का लाइसेंस होगा, जिसके पास पटाखे के भंडारण का सही लाइसेंस होगा और उसके पास स्टॉक भी उसी लाइसेंस के अगर अनुसार होगा, तो उसे ही पटाखा बेचने दिया जाएगा और वही पटाखा विक्रय कर सकता है। तो ऐसे में ये पटाखा व्यापारियों के लिए निर्देश दिया गया है। साथ में अवैध शराब, जो अवैध शराब का जो क्रय विक्रय होता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि परिवहन जो है, यानी कि कोई जो गाड़ियों में रख के, प्राइवेट गाड़ियों में रख के इस त्यौहार के मद्देनजर जो है कहीं ना कहीं शराब जो होती है अवैध रूप से वो ले जाते हैं। तो ऐसे में चेकिंग अभियान चलाया जाए और इस चेकिंग अभियान में जो है सबसे पहले सबकी चेकिंग की जाए। जो बाइक वाले हों, जो कार वाले हों, कोई ना कोई अवैध सामग्रियां तो नहीं ले जा रहे हैं, कोई अवैध शराब नहीं ले जा रहा। तो इस तरह से निर्देशित किया गया है। और एक निर्देश आम जनमानस के लिए भी है कि साफ सफाई जो है वो लगातार बरकरार रखें। और ऐसे में सीतापुर के जो नगर पालिका प्रशासन है वहाँ भी उनसे भी जो अनुरोध किया गया कि इस दौरान जो साफ सफाई है वो पूरे जनपद में व्यवस्थित तरीके से हो, सुनिश्चित की जाए कि साफ सफाई जो है पूरी तरीके से रहेगी। त्यौहार मद्देनजर है और इसी के चलते अगर हम बताएं तो इस दौरान अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट जो हैं कृष्णानंद तिवारी सहित समस्त एसडीएम और समस्त सीओ और संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। तो पूरी तरीके से ये बैठक है, उस बैठक में एक तरह से आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और कड़ी से कड़ी जो है मैं फिर जिक्र करूंगा कि पटाखा व्यापारी, क्योंकि अभी लगातार पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और ऐसे में कई अवैध भंडारण जो कर रखे थे पटाखों का, बारूद भी बरामद किए, किसी से गंधक पोटास बरामद किया है। तो सीतापुर सीओ सिटी जो विनायक भोसले हैं इन्होंने खुलासा किया। वहीं मानपुर में पकड़ा गया, सीतापुर शहर के फत्तन सराय मोहल्ले में एक भंडारण कर रखा था, वहां पकड़ा गया। सिधौली में भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद हुआ। तो सख्त निर्देश जो है वो उस पर पटाखा यानी कि आतिशबाजी के लिए हैं और पूरी तरीके से शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए जो है आज उस बैठक में चर्चा की गई। बिल्कुल। तो दिवाली पर्व को लेकर सीतापुर का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और एसपी अंकुर अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट सभागार में जो है महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मातहतों को दिए गए थे, उनमें जो पटाखे की दुकान है वहां कहां पर लगाई जाए इस पर चर्चा की गई। लाइसेंस जो है समय से जो है और नियमानुसार निर्गत किए जाएं और बिना मानक के अगर कोई पटाखा बेच रहा है तो उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो महिलाएं खरीदारी करने आती हैं और जो लोग खरीदारी करने आते हैं उसके लिए लगातार पुलिस की जो है चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही जो ज्वेलरी शॉप्स होती हैं वहां पर पुलिस पिकेट की ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं सीतापुर डीएम अभिषेक आनंद और एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा। तो पूरी जानकारी हमारे सहयोगी निशांत गुप्ता ने दर्शकों तक पहुंचाई और दीपावली पर्व को लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत